दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। अम्मी मैं घर जाना नहीं चाहती। मैंने कहा ना मुझे घर नहीं जाना। आप लोग मुझे बार बार घर जाने का क्यों कह रहे हैं? अरे तो यहाँ रुककर भी क्या करोगी सिवाय परेशान होने के और हमें परेशान करने के। इस घर का सुकून तो पहले ही बर्बाद हो गया। सयान मेरे डराने से पहले ही डर गई तुम। अभी मेरा दिल बंद हो जाता। क्या फजूल बात की है तुमने, आइंदा मत करना ऐसी बात। तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। जी मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही मुनासिब समझा। डॉक्टर्स ने काफी उम्मीद दिलाई है कि वो ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो बेटा। जी जी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप तसल्ली रखिए और परेशान नहीं होना आपने, और कोशिश कीजिए कि अना भी परेशान ना हो। वो तो वापस आने को तैयार ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से ज़यान के साथ वापस भेजा है उसे। है कहाँ वो दोनों तो अभी तक नहीं पहुंचे। अच्छा चलें, आने वाले होंगे। क्या खाओगी? मुझे कुछ नहीं खाना, भूख नहीं है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? भूख ही नहीं है मुझे। क्यों भाई, भूख क्यों नहीं? खाने का टाइम गुजर चुका है, भूख तो लगनी चाहिए ना। मुझे कुछ खाना होगा तो घर जाके खा लूंगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए फौरन ऑर्डर कर दो प्लीज, फिर घर चलो। ठीक है, अगर तुम नहीं खा रही हो तो मैं भी नहीं खाता हूँ, फिर भूखा ड्राइव कर लेता हूँ। चलो चलो उठो। सयान सयान प्लीज बैठो। अच्छा ठीक है, हम कुछ खा लेते हैं, तुम ऑर्डर कर दो। कभी कभी मैं सोचती हूँ राबिया कि तुमने इतनी जिंदगी गुजार दी, मगर अभी तक लोगों को समझ नहीं पाती हो तुम। ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? बहुत बड़ी गलती कर रही हो। क्यों, क्या कर रही हूँ? अना और जयान को खुली छुट्टी जो दे रही हो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए। पानी सर से ऊंचा हो गया ना तो फिर सारी जिंदगी पछताना बैठकर। कैसी बातें कर रही हैं आप? उन दोनों का रिश्ता ना महरम है एक दूसरे के लिए,
जानती नहीं हो, पहले के जमाने में देवर और जेठों से पर्दा किया जाता था। अरे शकीला, पुराने जमाने की बातें हैं, अब नहीं होता ये सब कुछ। राबिया, यही समझाना चाह रही हूँ मैं तुम्हें। देवर और भाभी के रिश्ते में पास नहीं रहा है। तुम एक दूसरे के साथ हंसते बोलते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं। हाँ तो क्या हुआ इसमें? हमारा ज़यान ऐसा नहीं है, और अना भी इस किस्म की लड़की बिल्कुल नहीं है शकीला। अरे ज़यान दिल से इज्जत करता है अपनी भाभी की, और अना भी बिल्कुल उसको अपने भाई की तरह चाहती है। ये चाहत कब बदल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा राबिया। आज तो मैं कह रही हूँ ना ये बात, कल जब तुम अपनी आंखों से देखोगी ना तो फिर पछताना सारी जिंदगी बैठकर। कैसी बातें कर रही हैं आप शकीला? जो बातें मैं कर रही हूँ ना उस पर तुम्हें फिक्रमंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर लगा दी बेटा तुमने, मैं कब से खाने पे इंतजार कर रही थी तुम्हारा। नहीं, भूख नहीं है मुझे, वैसे भी नींद आ रही है और खाना हमने बाहर खा लिया था। मुस्तफा को डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया है कि रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और पैरालाइज हो गए। मुस्तफा, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? मेरी तरफ देखो। देखो, अगर तुम अपनी जिंदगी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। अपनी माँ के बारे में सोचो, क्या हालत हो रही होगी उसकी। तुम्हारा भाई, वाहिद सपोर्टर हो तुम उसके। नई नवेली दुल्हन को रुखसत करा के लाए हो, वो मुंतजिर है तुम्हारी, राह देख रही है। उसके बारे में सोचो। मुस्तफा, मेरी तरफ देखो, अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करो। प्लीज प्लीज कोशिश करो मुस्तफा। नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। दोपहर को भी आपने इतना कम खाना खाया, इस तरह तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। फिर आना को हौसला कैसे देंगी? अमरीन, मुझे समझ नहीं आ रही है, जब मुस्तफा हॉस्पिटल में है तो उस घर में उसको रुकने की क्या जरूरत है? यहाँ आ जाए, तुमसे बात करेगी, मुझसे बात करेगी तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा। मेरा भी यही दिल चाहता है, लेकिन आप जानती हैं
आना नहीं आएगी। क्यों? क्यों नहीं आएगी? क्या शादी के बाद लड़कियां मैके जाना छोड़ देती हैं? तुम अपने मैके नहीं जाती हो? तुम अपने माँ बाप से नहीं मिलती हो? ये बात और है अम्मी, हाना की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। मुस्तफा हॉस्पिटल में है, वो यहाँ आएगी उसका ध्यान बढ़ जाएगा और फिक्रमंद होगी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ वो यहाँ कुछ दिन रह के फिर भले चली जाए अपने घर। अच्छा चले, ठीक है, हम उससे पूछ लेंगे। अगर वो खुशी से आ रही है तो ठीक है, लेकिन अम्मी आपने जबरदस्ती नहीं कही। अच्छा अम्मी, प्लीज मेरे लिए। नहीं, मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, बस चाय ले लूंगी। पक्की बात? अरे वाह, पकौड़े बन रहे हैं। हाँ, पप्पू का दिल चाह रहा था ना, उनके लिए बना रही हूँ। वैसे जितनी मजे की खुशबू आ रही है ना, दिल कर रहा है मैं भी खा लूं। तो खाओ ना, किसने मना किया है? ये लो। बाद में फिर तुम डांटोगी कि हाथ गंदे कर लिए। अपने हाथ से खिला दो। चलो रुको। ध्यान से खाना, बहुत गर्म है। हाँ, बहुत मजे के हैं। हाँ सियान, एक बात बोलूं, मानोगे? तुम कुछ भी बोलो, मैंने कभी इनकार किया? मुझे मुस्तफा के पास ले चलो प्लीज। सुबह तुम मिल के आए? अब सुबह मिलकर आए ना, अब शाम हो गई है। मैंने उनसे कहा था कि मिलने आऊंगे, उनसे इंतजार कर रहे होंगे मेरा। प्लीज मुझे ले चलो उनके पास। खाने के बाद चलते हैं। तुम बहुत अच्छे। आई नो, इसी खुशी में एक और बाइट है। ओह, ये अभी निकाला था। ओह, so good। अम्मी, मैं थोड़ी देर में जान के साथ मुस्तफा से मिलने जाऊंगी हॉस्पिटल। भाई मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। आप क्या करेंगी वहां जाकर? क्या मतलब है क्या करेंगे? अरे अपने बेटे से मिलना है, उसे देखना है मैंने। नहीं, आज मैं अना को लेके जा रहा हूँ। कल आप लोग मेरे साथ चलिएगा। मैं सुबह 11 बजे फारिग हो जाऊंगा, फिर ले जाऊंगा। अगर अम्मी कह रही तो उन्हें ले जाएंगे ना साथ, बल्कि पप्पू आप भी हमारे साथ चले। हाँ भाई, अगर ज़यान राजी हो जाए तो जरूर जाऊँ। भाई प्रॉब्लम क्या है? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं कल ले जाऊंगा तो बात खत्म करें। आज सिर्फ अना जाएगी साथ में। एक तो मुझे ये बताओ, तुम अना का नाम क्यों लेते? भाभी क्यों नहीं कहते उसे? भाई यूनिवर्सिटी में नाम लेने की आदत होती है हम लोगों को। बेटा ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं है, घर है। और वैसे भी ये तुमसे रिश्ते में बड़ी है। और तुम्हारे इकलौते भाई की बीवी है, तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए भाभी कहना उसको। देखिए, उम्र में तो छोटी है ना मुझसे। खामखा छोटी सी बात का इशू बना रहे हैं आप लोग। ज़यान, अम्मी ठीक कह रही है बिल्कुल। तुम एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी में अपने सीनियर्स को क्या रिश्तों के नाम से बुलाती हो तुम? ये बताओ मुझे कि ये बार बार यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ये क्या हो रहा है भाई? क्योंकि ये मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अच्छा, लेकिन ये बात तो नहीं बताई तुम दोनों ने। कभी मौका ही नहीं मिला। यही बातें करते रहेंगे या टॉपिक चेंज करें? खाना खा लें हम लोग? तो ठीक है, फिर वही बात कर लेते हैं जो पहले कर रहे थे। आखिर राबिया को हॉस्पिटल ले जाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बेटा? हाँ, उसका दिल तड़प रहा है अपने बीमार बेटे को देखने के लिए, तो ले जाओ उसे। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम उन्हें साथ ले जाएंगे ज़यान। कोई भी नहीं जाएगा। ना तुम जाओगी ना मैं जाऊंगा, ना आप दोनों जाएंगी। कल जाएंगे। हद हो गई। चलो भाई ठीक है, कल ही चले जाएंगे। सिद्धि कहेगा।
ये क्या? इन्हीं, तुम तो मेरी जान हो, इतनी हिम्मत वाली हो, फिर रो क्यों रही हो? कभी कभी लगता है मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। इस तरह की लूजर वाली बातें नहीं करो। अगर मुस्तफा कभी ठीक नहीं हुए तो इस तरह क्यों सोचती हो? तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। You know what? मुस्तफा से मेरी लव मैरिज नहीं हुई, मगर ऐसा लगता है कि जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। हमने कभी एक दूसरे से बात भी नहीं की थी, मगर भी लगता है कि हम हमेशा से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। That's so adorable. मेरा इन्हीं बाबा इन लव है, तो सच्चा प्यार हो गया है। मैं तो मुस्तफा के बगैर रह ही नहीं सकती अब। तुम्हें रहना भी नहीं है, ऐसा क्यों सोचती हो? अच्छा सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम यही चाहती हो ना? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो उठकर चलना शुरू हो जाए और फिर तुम दोनों बिल्कुल उसी कपल जैसे होगे, जैसे you know, fun and boring, just like Suhail and me, but very romantic also, है? So you should think like that. फिर से रो रही हो? ना रोया करो, it breaks my heart. और अम्मी तो अम्मी, आप अम्मी को कुछ नहीं बताएगा कि मैं रो रही? देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं रो रही। वाकई आइंदा बिल्कुल नहीं रोगी? नहीं रोंगी, पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस मैं नहीं रोंगी, मगर आप अम्मी को कुछ नहीं बोलेंगी? नहीं बोलूंगी। पक्का? वाओ, बस तुम ठीक रहो, पॉजिटिव, मेरी वॉरियर हो तुम। I love you baby, I love you. Don't upstage me. You know I love you more. I love you more. I love you more. मेरी जान, खुश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब बातों बातों में ये बात निकली, तभी उसने बताया कि अना उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हाँ, ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी, शायद मुस्तफा को पता। अरे अगर उसे पता होती तो वो बताता नहीं क्या? रिश्ता तय हो गया, रसूमात हो गई, निकाह होके रुखसती हो गई। लेकिन शकीला मुझसे कोई बात छुपाता नहीं है कभी भी वो। मगर वो तो छुपा गई ना। पता नहीं कितनी बार हमारे पीछे से भी वो उसका नाम लेता होगा। अगर रोकना चाहती तो क्या रोक नहीं सकती थी? लेकिन शायद वो खुद ही भाभी कहलवाना पसंद नहीं करती है। और यूनिवर्सिटी में भी पता नहीं दोनों के ताल्लुकात कैसे होंगे भाई। देखो राबिया, अगर मुंह से सच ना निकले ना तो दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला होता है। और यही बात मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही, मगर तुम होके समझने की कोशिश नहीं कर रही। सख्त परेशान हूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सच है क्या झूठ, क्या करूं क्या ना करूं। तुम ही बताओ ना कुछ मुझे। I'm sorry मुस्तफा, मैं जानती हूँ आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मगर मैं नहीं आ सकी आपसे मिलने। तुम अब तक बाहर थे? हाँ, तुम क्यों ऐसे हैं यहाँ बैठी हुई? क्या हुआ? ऐसे ही, और सोई क्यों नहीं अभी तक? बस जा रही हूँ सो। है ना? क्या हुआ? तुमने फिर मेरा नाम लिया। क्या करूं, तुम्हारा नाम इतना अच्छा है, बार बार लेने को दिल को। अगर तुम मुझे भाभी कहोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे छोड़ो, फजूल बातें करती हैं ये तो खामखा। तुम्हें भाई से मिलने नहीं जाना था इस वक्त? हाँ,
तुम भाई से वादा करके आई थी कि मैं आऊंगी, भाई इंतजार कर रहे होंगे। मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। मैं फुप्पो और अम्मी को बता कर आती हूँ। ये सो गए होंगे, छोड़ो, अभी बताने जाओगी 5 और पंचायतें शुरू हो जाएंगी। चलते हैं। ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। जयान क्या कर रहा था यहाँ? ये वो सयान ने? तुम्हें तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। इस वक्त कहाँ गए दोनों? शायद शकीला अपने ठीक ही कहती हैं। कुछ करना होगा मुझे, उन्हीं से मशवरा करूं। ये क्या हरकत कर दी इन दोनों ने? क्या किया इन दोनों ने? परवरदिगार, मेरे घर की इज्जत की हिफाजत करना मेरे मौला। मुस्तफा, सो गए? मुझे पता था आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, आप इंतजार कर करके सो गए। मुझे थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था आपके पास। मगर कोई बात नहीं, मैं अम्मी के साथ हॉस्पिटल आ जाऊंगी और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, मैं यहीं पे रहूंगी आपके पास। आपका ख्याल मैं खुद रखूंगी, खुद सब कुछ खुद करूंगी। देख, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुस्तफा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। चलो, आप सो जाए, हम सुबह बात करेंगे, ठीक है? अन्ना देखो, अगर तुम इस तरह से रोगी अपना मूड ऐसा रखोगी तो मैं फिर दोबारा लेकर नहीं आऊंगा तुम्हें।
तुम ऐसा कभी नहीं करोगे मेरे साथ ज़ियान। चलो नहीं, भाई को देख के उदास हो जाती हो ना, मत जाया करो हॉस्पिटल, मत देखा करो। सही कह रहा हूँ, मेरे साथ रहा करो, खुश रहती हो, कम से कम हंसती तो हो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं मुस्तफा को देखे बगैर नहीं रह सकती। अच्छा छोड़ो बहस को, गाने सुनते। मुझे गाने नहीं सुनने, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरा दिल चाह रहा है। बात बताऊं, मैं ये हरकतें करके ना सिर्फ तुम्हें रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। What do you think? मुझे भाई की परेशानी नहीं है, मतलब इज माई ब्रदर। अब परेशानी में क्या रोए, आंसू बहाए, परेशान हो, ऐसा नहीं होता है ना। जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, सो आपको थोड़ा लाइटली उन चीजों को लेना चाहिए। खुद को समझाना पड़ता है कि भाई बुरा नहीं हो रहा, कुछ सब ठीक हो जाएगा, अच्छा वक्त फिर आ जाएगा। तुम खामखा रो पड़ती हो, परेशान हो जाती हो, इसलिए समझा रहा हूँ। गुड। अच्छा गाना, म्यूजिक थोड़ा रिलैक्स करता है, इसलिए सुनता हूँ। तुम्हें भी इसलिए कह रहा हूँ। अब रोना नहीं, परेशान मत हो। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। ये क्या हरकत थी तुम दोनों की? और तुम इतनी रात के बगैर बताए कहाँ चली गई थी? अम्मी वो मैं लेकर गया था। अब मुझसे बात कर। कहाँ गए थे? भाई के पास। भाई के पास? और जब मैंने तुमसे कहा था उस वक्त तो तुमने मना कर दिया था। भाई उस वक्त मेरा दिल नहीं कर रहा था, गुस्सा आ गया था, नहीं ले गया। ओह, और इसको अकेले लेकर चले गए तुम? क्यों? आप लोग कमरे में चले गए थे सोने के लिए, मैं बाहर आया तो लॉन में बैठी हुई रो रही थी, तो नहीं देखा गया। एहसास हुआ कि गलती हो गई है मुझसे, इसलिए ले गया। अम्मी ज़ियान को मैंने कहा था कि आपको जगा दे, मगर ज़ियान ने कहा कि मैंने मना कर दिया था, आप लोग सोने चले गए थे। अब इसमें इतना गुस्सा करने वाली, नाराज होने वाली क्या बात है? बहुत रात हो गई है, सो जाओ जाकर। अम्मी आई एम रियली सॉरी, मुझे इस तरह नहीं जाना चाहिए था आपको बताए बगैर। अना, जाकर सो जाओ। सारी गलती मेरी, मुझे आपको जगा देना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था मुझे। सॉरी अम्मी। सो जाओ जाकर, मैंने कहा ना। मेरी अना मुझसे इसी तरह करीब रहे और तुमसे दूर। तुम अपनी आखिरी सांस तक इसी हालत में पड़े रहो हॉस्पिटल में। मैंने गलत कर दिया, मुझे पूछ के जाना चाहिए था। मुस्तफा आप प्लीज जल्दी ठीक होके आ जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मी के दिल में कोई भी गलतफहमी पैदा हो या वो मुझसे नाराज हो जाए।
जयान क्या कर रहा था यहाँ? ये वो जयान ने? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या किया है मैंने? जो कुछ तुम कर रही हो वो कम है क्या? मेरा एक बेटा अस्पताल में बीमार लाचार पड़ा हुआ है और दूसरे के साथ। अम्मी खुदा के लिए आप क्या कह रही है ये? आप मुझ पे इल्जाम लगा रही है? फोन उठाओ अपना। जी भाभी। ओ अना, तू सो रही थी क्या? हाँ सो रही थी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया। अच्छा सुनो, वो अम्मी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो सोहेल तो मुस्तफ़ा को मिलकर ऑफिस चला गया है। वो कह रहा था मैं तुम्हें आकर पिक कर लूं। भाभी मैं आज नहीं आ सकती, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्यों क्यों नहीं जा सकती तू? जब तक सच साबित नहीं होगा ना, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। आपने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, मैं साबित के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखो, जो कुछ मैं देख रही हूँ वही कह रही हूँ ना। ठीक है, आप जयान को इसी वक्त यहाँ बुला, उससे पूछें कि सब कुछ क्या किया उसने। जयान, जयान! अपनी इज्जत की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? आपने मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाला है, आपको सच साबित करना होगा। जयान को बुलाए, सिवा पूछे उससे। मैं बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ ना। अब तुमसे मैं उसी वक्त बात करूंगी जब मुस्तफा सोचने समझने के काबिल हो जाएगा। फोन उठाओ, अंबरीन का नंबर मिलाओ। फोन उठाओ। हेलो, हाँ अंबरीन, तुम अना को ले जाना चाह रही हो ना? जी बिल्कुल, वो एक्चुअली सोहेल। आ जाओ, ले जाओ उसे आकर। अना, तुम बात को बहुत आगे बढ़ा रही हो। अम्मी, आपको अपनी ये बात साबित करनी होगी। आप मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकती सर। जयान को बुलाया, साबित करें सब कुछ। बात को बढ़ाओगी तो नुकसान तुम्हारा अपना होगा ना। मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई को, भाभी को हर बात खोल के बता दूंगी। फिर इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। सुहेल साहब, मैं समझता हूं कि इन्हें अपनी लाइफ से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि ये कोई एफर्ट नहीं कर रहे। आप प्लीज इन्हें समझाने की कोशिश करें, वरना मैं बेबस हूं। आई एम सॉरी। एफर्ट नहीं कर रहे। मुस्तफा, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर सुन रहे हो तो ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? और अगर ये ठीक कह रहे हैं तो क्यों? Why? अपने अरमानों के साथ अपनी बहन को तुम्हारे साथ रुखसत किया था मैंने। दिल से दुआ दी थी, खुश रहे वो तुम्हारे साथ हमेशा। और ये कह रहे हैं कि तुम एफर्ट नहीं कर, बेजान लाश बन के पड़े हुए हो। तो मुझे ये बताओ भाई कि मेरी बहन का क्या कसूर? हाँ, उसकी अजियत, उसके दुख का कोई अंदाजा है तुम्हें? मुस्तफा, आई नो यू कैन हियर मी।
जिस दिन मेरी बहन ने तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ा, उसने ख्वाब देख लिए, उसने उम्मीदें वाबस्ता कर ली तुम्हारे साथ। उसके ख्वाबों को तुम ऐसे ही चिकनाचूर कर दोगे, उसकी उम्मीदों अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं भी उसका भाई हूं। बाप बन के पाला है मैंने उसको। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफा, तुम जीना चाहते हो, तुम जीना चाहते हो, तुम उठकर खड़े होना चाहते हो। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, एफर्ट करनी होगी तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस ज़ियान को अना के कमरे से निकलते देखकर मेरा तो दिमाग माउफ हो गया। ये हद हो गई है। हद नहीं हो गई, हद से बढ़ गई है अब ये बात। कितना समझाती रही हूं मैं तुम्हें, मगर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, सिर्फ मेरी बातों को टाल रही थी। हाँ, शायद मैं इस तरह समझना नहीं चाहती थी शकीला। बहुत बहुत दुख हुआ है मुझे। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, फिर आता हूँ तो हॉस्पिटल चलते हैं। आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ हाँ बेटा, हुआ। जाओ बेटा। तुमने बताया क्या अना को तुमने घर भेज दिया? नहीं। देखो राबिया, तुम्हें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। अल्लाह खैर करे, मुस्तफा साथ खैर के घर वापस आ जाए सेहतयाब होकर, तो तुम इसको मुल्क से बाहर भेज दो ना। तुम्हारी बहू के जो लक्षण नजर आ रहे हैं ना मुझे, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाइयों में दुश्मनी पैदा हो जाए। अना, अना, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं लाई थी कि तुम अपने बेडरूम में बंद रोती रहो। खुदा के लिए मेरे साथ बाहर निकलो। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे भाभी। अना, मैं तुमसे अगर कुछ पूछूं तो तुम सच सच बताओगी? कुछ नहीं। ये तुम्हें वापस ले जाने के लिए जो राबिया आंटी ने कॉल की, तो मुझे उनका लहजा और अंदाज बहुत अजीब लगा। मुझे समझ में नहीं आया। तुम बता सकती हो क्यों? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। अना, आज तक हमने सारी सीक्रेट्स शेयर की हैं, कभी कुछ नहीं छुपाया। मैं जानती हूँ तुम मुस्तफा की वजह से परेशान हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कोई और बात भी है। तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती? बताओ मुझे। उन्होंने मेरे किरदार पे इल्जाम लगाया। क्या? हाँ, अम्मी ने ना जाने क्या क्या कहा है मुझे। सब झूठ है। उन्हें इल्जाम लगाया मुझ पे भाभी, इल्जाम लगाया। किसको लेके इल्जाम लगाया? ज़ियान के साथ। What?
तुम्हारे बगैर 4 दिन 4 सालों की तरह गुजरेंगे ना। जब मुस्तफा भी नहीं है तो बेटा ये जाके वहाँ क्या करेगी? मैं तुम्हें इतने दिन वहां नहीं रहने दूंगा। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है जियान। ऐसे बात क्यों कर रही हो? ये सवाल जाके तुम अपनी अम्मी से पूछो। आज मैंने सुबह तुम्हें उसके कमरे से निकलते हुए देखा। ऐसा क्या ताल्लुक है तुम दोनों? बस बस बस। इतनी सी मेरे और तुम्हारे दरमियान एक ही कांटा है ना, कल उसे निकाल के फेंक दूंगा मैं। मेरी हो तुम मेरी हो ना मुझसे जुदा। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो तुम साथ हो,